नोआ आर्क के अंदर सैकड़ों लोग मौजूद हैं और बाहर से एक भयानक तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। अचानक एक जोरदार टक्कर होती है और विशाल लहर जहाज से टकराती है। पानी अंदर घुसने लगता है। इसी बीच जैक्सन और उसकी टीम सामने आते हैं। उन्हें पता चलता है कि जहाज का बड़ा दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ, जिसकी वजह से पानी लगातार अंदर आ रहा है। बिना वक्त गंवाए जैक्सन पानी में कूद पड़ता है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो नीचे जाकर गियर सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी एक और जोरदार लहर जहाज को हिला देती है और हालात और खराब हो जाते हैं। लेकिन आखिरी पल में जैक्सन और उसका बेटा मिलकर फंसे हुए सिस्टम को ठीक कर देते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। यहीं से पूरी कहानी हमें पीछे ले जाती है। कैसे ये लोग इस जहाज तक पहुंचे, किन मुश्किलों से गुजरे और कैसे पूरी दुनिया इस हालत तक पहुंची। असल में ये सब कुछ 2009 से ही शुरू हो चुका था। उस वक्त इंडिया के एक साइंटिस्ट ने पता लगाया कि सूरज में बहुत बड़ा तूफान आया है, जिसकी वजह से धरती के अंदर अजीब रिएक्शन शुरू हो गया। इससे जमीन के अंदर का तापमान बढ़ने लगा और नीचे से खतरनाक गर्मी बाहर आने लगी। साइंटिस्ट्स को डर था कि एक दिन यही चीज पूरी इंसानियत को खत्म कर सकती है। जब ये खबर अमेरिका के साइंटिस्ट एड्रियन तक पहुंचती है तो वो जल्दी से वॉशिंगटन जाता है ताकि बड़े अफसर को बता सके। लेकिन उसे सिर्फ इसलिए अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि उसने सूट नहीं पहना होता। अंदर उस वक्त अमीर लोगों की एक पार्टी चल रही होती है। बड़ी मुश्किल से वो सूट पहनकर अंदर जाता है, लेकिन फिर भी उसकी बात को सीरियस नहीं लिया जाता। जब वो जोर देकर अपनी रिपोर्ट दिखाता है तब जाकर अफसर को यकीन आता है और वो उसे तुरंत प्रेसिडेंट के पास ले जाता है। इसके बाद दुनिया के बड़े लीडर्स की एक सीक्रेट मीटिंग होती है जहां ये फैसला लिया जाता है कि दुनिया को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा जहाज बनाया जाएगा। ये जहाज चीन के तिब्बत वाले ऊंचे इलाके में बनाया जाता है ताकि पानी वहां तक न पहुंच सके। वहां के लोगों को हटाकर चुपचाप काम शुरू होता है। साथ ही दुनिया के अमीर लोगों को महंगे टिकट बेचकर पैसे जुटाए जाते हैं ताकि कुछ लोगों को बचाया जा सके और इंसानियत की निशानियां भी सुरक्षित रखी जा सके। ये सब सिर्फ एक आम बचाव प्लान नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है। इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट की बेटी लॉरा भी शामिल होती है। पूरी प्लानिंग इतनी सीक्रेट रखी गई होती है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा सिस्टम थोड़ा जाना पहचाना लगता है। पहले प्लान बनाओ, फिर पैसे इकट्ठा करो, लोगों और चीजों को शिफ्ट करो और आखिर में खुद बच निकलो। इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माया भविष्यवाणी पर पूरा यकीन रखते हैं। जैसे ही 2012 आता है वो डर के मारे खुद ही अपनी जान ले लेते हैं। सोचते हैं कि इससे अच्छा है खुद खत्म हो जाएं, बजाय इसके कि दुनिया खत्म होने का इंतजार करें। न्यूज चैनल्स इस घटना को दिखाते हैं और साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब कितना सच है। लेकिन दूसरी तरफ जैक्सन नाम का आदमी इन सब से बेखबर चैन से सो रहा होता है। अचानक तेज झटका आता है, घर हिलने लगता है और बाहर गाड़ियों के अलार्म बजने लगते हैं। जैक्सन की नींद खुलती है और उसी वक्त उसकी एक्स वाइफ केट का फोन आता है। पूछती है कि वो अभी तक बच्चों को लेने क्यों नहीं पहुंचा। जब वो बच्चों को लेने निकलता है तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। मजबूरी में वो अपने बॉस की लग्जरी कार लेकर जाता है। रास्ते में रेडियो पर अभी आए भूकंप की खबर चल रही होती है, लेकिन लोग इसे सीरियस नहीं लेते। जैक्सन भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बच्चों को लेकर निकल पड़ता है। तभी दूसरी तरफ समुद्र में एक विशाल लहर उठती है जो एक बड़े जहाज को लगभग पलट देती है। ये साफ इशारा है कि दुनिया का अंत अब शुरू हो चुका है। उधर लॉरा को एक बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि म्यूजियम से जो कीमती चीजें हटाई गई थीं वो गायब हो चुकी हैं। डायरेक्टर इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने वाला होता है, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका होता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एड्रियन और दूसरे लोग एक जरूरी मीटिंग में होते हैं। लगातार भूकंप आने की वजह से अब ये शक होने लगता है कि दुनिया का अंत पहले से भी जल्दी आने वाला है और हालात धीरे धीरे पूरी तरह बेकाबू होते जा रहे हैं। एड्रियन ये सुझाव देता है कि दुनिया को सच बता देना चाहिए ताकि लोग पहले से तैयार हो सकें, लेकिन एनह्यूज को ये आइडिया बिल्कुल बेवकूफी लगता है। एड्रियन पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं पड़ता, इसलिए वो चुपचाप अपना काम करता है और येलोस्टोन नेशनल पार्क की जांच के लिए निकल जाता है। येलोस्टोन पहुंचने पर पता चलता है कि वहां का एरिया पहले ही सरकार ने सील कर दिया है। एक पागल सा आदमी चार्ली रेडियो पर दावा कर रहा होता है कि यहाँ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और वो लाइव सब दिखाएगा। जैक्सन को ये सब बकवास लगता है, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ छुपकर पार्क के अंदर चला जाता है। लेकिन वहाँ जो वो देखता है वो सच में डराने वाला होता है। पूरा झील सूख चुकी होती है और जो थोड़ा पानी बचा होता है वो भी जमीन के नीचे की गर्मी से उबल रहा होता है। तभी अचानक आर्मी आ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। जैक्सन घबरा जाता है, लेकिन तभी एड्रियन आता है और उसे पहचान लेता है। असल में एड्रियन उसकी किताबों का फैन होता है, इसलिए वो उन्हें छोड़ने का आदेश दे देता है। इसके बाद एड्रियन बेस पर जाकर इंडिया के साइंटिस्ट के साथ डेटा शेयर करता है। जांच में पता चलता है कि जमीन के नीचे का तापमान हर घंटे 0.5 डिग्री बढ़ रहा है, जिससे धरती की परत कमजोर होती जा रही है। इसका मतलब
साफ है, दुनिया का अंत अब बहुत करीब है, शायद कुछ ही दिनों में। इंडियन साइंटिस्ट एड्रियन को सलाह देता है कि अब देर मत करो, जल्दी से निकल जाओ वरना सब खत्म हो जाएगा। एड्रियन ये सुनकर हिल जाता है, लेकिन वो अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता। वो वादा करता है कि उनके लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा। फिर वो एनह्यूज को कॉल करके तुरंत लोगों को निकालने की तैयारी करने को कहता है। लेकिन सच ये है कि ये बचाव मिशन सिर्फ खास लोगों के लिए है, आम इंसान को तो इसमें शामिल होने का मौका भी नहीं मिलेगा। उधर जैक्सन अपने बच्चों के साथ कैंपिंग कर रहा होता है जैसे सब नॉर्मल हो, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगती हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर बार बार उड़ते दिखते हैं। रात को जब बच्चे सो जाते हैं, जैक्सन लिखने बैठता है, तभी उसे चार्ली मिल जाता है जो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। जैक्सन उससे पूछता है कि वो दुनिया के खत्म होने पर इतना यकीन क्यों करता है। चार्ली उसे एक वीडियो दिखाता है और समझाता है कि धरती के अंदर बढ़ती गर्मी ही भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी का कारण बनेगी। जैक्सन अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं करता, लेकिन चार्ली एक मौत की लिस्ट दिखाता है उन लोगों की जिन्होंने सच बताने की कोशिश की और मार दिए गए। ये देखकर माहौल और भी खौफनाक हो जाता है। चार्ली जैक्सन को एक नक्शा दिखाता है और बताता है कि सरकार असल में स्पेसशिप बना रही है ताकि कुछ लोगों को बचाया जा सके। ये सुनकर जैक्सन हंस पड़ता है और कहता है कि उसे अपनी सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं, वो तो चांद पर जाने जैसी चीज भी फेंक बता देता है। तो अब ये सब कैसे सच होगा? लेकिन चार्ली जोर देकर कहता है कि सरकार सीक्रेट में टिकट बेच रही है और सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर लोग ही इन्हें खरीद सकते हैं। वो जैक्सन को चेतावनी देता है कि अगर उसने जल्दी अपने परिवार को नहीं बचाया तो सब खत्म हो जाएंगे। इसी बीच शहर में अचानक जोरदार भूकंप आता है। जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगती हैं जो तेजी से फैलती हुई एक सुपरमार्केट तक पहुंच जाती हैं। उस वक्त केट और उसका नया पति गॉर्डन वहां होते हैं, लेकिन अचानक जमीन फट जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। ये सीन साफ दिखाता है कि हालात अब पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। अगले दिन जैक्सन जब न्यूज देखता है तो उसे स्थिति की गंभीरता समझ आने लगती है। वो तुरंत अपने बच्चों को घर छोड़ता है और केट से मिलकर वापस जाने लगता है। तभी उसके बॉस का फोन आता है और उसे तुरंत 2 बच्चों को एयरपोर्ट पहुंचाने का काम दिया जाता है। साथ ही उसे कहा जाता है कि उनके पालतू कुत्ते का भी खास ख्याल रखे। दरअसल इसी दौरान एड्रियन ने दुनिया के बड़े नेताओं को बता दिया होता है कि धरती के पास अब सिर्फ 36 घंटे बचे हैं। अभी तक सिर्फ 4 बड़े जहाज तैयार हुए हैं, लेकिन फिर भी तुरंत लोगों को निकालने का फैसला लिया जाता है। जिन अमीर लोगों ने पहले से टिकट खरीदे होते हैं उन्हें अब बोर्डिंग का मैसेज मिलने लगता है। लेकिन जैक्सन को अभी भी असली सच्चाई का पूरा पता नहीं होता। वो बस अपने बॉस के कहने पर उन बच्चों को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में वो बच्चे मजाक मजाक में नोआ आर्क का राज खोल देते हैं। पायलट उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जैक्सन को शक हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। अब कहानी में तबाही अपने चरम पर पहुंच जाती है। तेज भूकंप फिर से आता है और जमीन में बड़ी दरारें पड़ने लगती हैं। जैक्सन को आखिर समझ आ जाता है कि अब भागना ही पड़ेगा। वो तुरंत एक छोटा सा प्लेन ढूंढता है और पायलट को अपनी घड़ी देकर मना लेता है कि थोड़ा इंतजार करे। फिर वो अपनी एक्स वाइफ केट को कॉल करता है और कहता है कि बच्चों को लेकर तुरंत निकलो। जैक्सन समय पर पहुंच जाता है और सबको जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठाकर निकलने को कहता है। पूरा कैलिफोर्निया तबाही में डूब जाता है। इमारतें गिरने लगती हैं, जमीन फट रही होती है, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। गॉर्डन पहले जैक्सन को रास्ता बताने की कोशिश करता है, लेकिन जब खुद अपनी आंखों से सड़क टूटते देखता है तो चुप हो जाता है। हालात इतने खराब होते हैं कि आम लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिल रहा। जैक्सन किसी तरह इस तबाही के बीच गाड़ी चलाते हुए अपने परिवार को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि जिस पायलट ने उसका इंतजार करना था वो मर चुका है। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि प्लेन उड़ाए कौन, क्योंकि जैक्सन को उड़ाना नहीं आता। तभी केट को याद आता है कि गॉर्डन ने कभी फ्लाइंग की ट्रेनिंग ली थी, भले ही प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं होता। मजबूरी में गॉर्डन को प्लेन उड़ाने के लिए बैठा दिया जाता है। जैसे ही प्लेन उड़ने लगता है, सबकी नजर खिड़की के बाहर जाती है। पूरी धरती टूटती हुई नजर आ रही होती है, जैसे अब सच में दुनिया खत्म होने वाली हो। थोड़ा सुरक्षित होने के बाद केट पूछती है कि जैक्सन को ये सब पहले कैसे पता चला। वो बताता है कि एक चार्ली नाम के आदमी ने उसे चेतावनी दी थी और अब अगर बचना है तो उसी के पास जाना होगा, क्योंकि उसके पास नोआ आर्क का नक्शा है। केट को ये सब पागलपन लगता है, लेकिन गॉर्डन उन्हें बाहर देखने को कहता है। पूरी जमीन जिस पर शहर खड़े थे धीरे धीरे समुद्र में डूब रही होती है। अब साफ हो जाता है कि माया की भविष्यवाणी सच हो चुकी है। इसी बीच एक जहाज जो समुद्र में था वो बच जाता है और उसमें बैठे लोग अभी भी गाने बजाने में लगे होते हैं। उसी जहाज पर एड्रियन का पिता भी होता है। जब उसे बेटे का फोन आता है और वो
सच जानता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे ये भी पता चलता है कि उसके लिए कोई जगह नहीं रखी गई। वो आखिरी बार बेटे से बात करता है, एक ड्रिंक लेता है और आने वाली सुबह को अलविदा कह देता है। इधर जैक्सन अपने परिवार के साथ वापस उस जगह पहुंचता है जहां चार्ली था। वो गॉर्डन को कहता है कि प्लेन में फ्यूल भरो और खुद अपनी बेटी के साथ चार्ली को ढूंढने निकल पड़ता है। चार्ली एक पहाड़ी पर खड़ा होकर अभी भी लाइव कर रहा होता है। जैक्सन उससे नक्शा मांगता है, लेकिन चार्ली कहता है कि आम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जैक्सन उसे मनाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि प्लेन में सीट देने का भी ऑफर करता है, लेकिन चार्ली मना कर देता है। वो आखिरी पल तक सब कुछ लाइव दिखाना चाहता है। आखिर में चार्ली बता देता है कि नक्शा उसकी वैन कैंपर में है। तभी अचानक जोरदार धमाके शुरू हो जाते हैं। पूरा इलाका हिलने लगता है। जैक्सन अपनी बेटी को लेकर तुरंत भागता है और वापस प्लेन की तरफ दौड़ता है। उधर चार्ली अपनी लाइव स्ट्रीम जारी रखता है। उसके सामने जमीन से आग के बड़े बड़े फव्वारे निकलते हैं और एक विशाल मशरूम क्लाउड आसमान में उठता है। जोरदार धमाके से वो दूर जा गिरता है, लेकिन फिर उठकर आखिरी बार कैमरे के सामने खड़ा होता है और उसी के साथ उसकी कहानी खत्म हो जाती है। जैक्सन अपनी फैमिली के साथ भाग रहा होता है और आसमान से गिरते आग के गोले उसके चारों तरफ गिर रहे होते हैं, जैसे उसे ही टारगेट कर रहे हों। एक धमाका उसकी गाड़ी के पीछे लगता है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह कंट्रोल में रहती है। वो तेजी से टूटी हुई जमीन पार करके वापस प्लेन के पास पहुंच जाता है। जैसे ही गाड़ी रुकती है, केट तुरंत बेटी को पकड़ लेती है, लेकिन जैक्सन की तरफ ध्यान भी नहीं देती। जैक्सन जल्दी से वैन में जाकर नक्शा ढूंढता है। जैसे ही उसे नक्शा मिलता है, गाड़ी नीचे धंसने लगती है। गॉर्डन घबरा जाता है और उड़ने की सोचता है, लेकिन बच्चे जिद करते हैं कि वो अपने असली पिता को छोड़कर नहीं जाएंगे। तभी जैक्सन किसी तरह बाहर निकल आता है, एक हाथ में नक्शा और दूसरे में उम्मीद लेकर वो भागते हुए प्लेन तक पहुंचता है। आखिरी पल में सब लोग प्लेन में बैठते हैं और उड़ान भर लेते हैं। पीछे जोरदार धमाके होते रहते हैं। अब प्लेन में बैठकर जब वो नक्शा खोलते हैं तो उन पर सच्चाई साफ हो जाती है। उनकी मंजिल चीन है। जैक्सन समझ जाता है कि चार्ली ने क्यों कहा था कि वहां पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास वीजा भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि अगर बड़ा प्लेन मिल जाए तो शायद वो वहां पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ एड्रियन अपने पिता को बचाने के लिए एक और टिकट मांगता है, लेकिन एनह्यूज साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसने शुरुआत से ही अपने परिवार को बचाने का प्लान नहीं बनाया, क्योंकि उसके हिसाब से बूढ़े लोगों को बचाने में समय बर्बाद होगा। वो ये भी बताता है कि दुनिया में पहले ही दंगे शुरू हो चुके हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अगर अभी सच बता दिया गया तो हालात और खराब हो जाएंगे। इसलिए वो आखिरी वक्त तक सब कुछ छुपा कर रखना चाहता है। एड्रियन ये सब सुनकर टूट जाता है और उससे बहस करता है, लेकिन तभी खबर आती है कि तबाही बहुत तेजी से फैल रही है और कुछ ही घंटों में वॉशिंगटन तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब है कि सरकार का झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। प्रेसिडेंट को जब ये बताया जाता है तो वो अचानक फैसला करता है कि अब सच बताना चाहिए। वो अपनी बेटी को एड्रियन के हवाले करता है और हजारों लोग वहीं फंसे हुए हैं। हालात पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं और अब हर सेकंड मायने रखता है। सिर्फ सरकार के पास ही ऐसे जहाज और प्लेन हैं जो उड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। आखिरी में एड्रियन भी प्लेन में चढ़ता है और बताता है कि प्रेसिडेंट खुद नहीं आ रहे। ये सुनते ही एनह्यूज को मौका मिल जाता है। वो तुरंत खुद को नया लीडर घोषित कर देता है और प्लेन को उड़ाने का आदेश दे देता है। एड्रियन कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसे याद दिलाया जाता है कि उसने पहले ही सीक्रेट लीक करके नियम तोड़े हैं, इसलिए वो चुप हो जाता है। एनह्यूज साफ कह देता है कि जो भी आर्क का राज बाहर लाने की कोशिश करेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। उधर लॉरा अपने पिता का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी उसे व्हाइट हाउस से कॉल आता है। प्रेसिडेंट बताते हैं कि वो अब सच्चाई दुनिया के सामने रखने वाले हैं। उन्हें पता होता है कि अब आम लोग बच नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम वो अपने परिवार के साथ आखिरी पल बिता सकते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट एक आखिरी स्पीच देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि इंसानियत ने कोशिश तो की, लेकिन प्रकृति के सामने हार गई। अब सबको हिम्मत से इस अंधेरे का सामना करना होगा। लेकिन इस ऐलान के बाद भी लोग शांत नहीं होते। हर तरफ डर और अफरा तफरी फैल जाती है। इसी बीच जैक्सन को एक उम्मीद दिखती है। उसे अपना बॉस मिल जाता है। वो तुरंत उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसके परिवार को भी साथ ले चले। पहले तो बॉस मना करता है, लेकिन तभी पायलट आकर बताता है कि एक बड़ा प्लेन मिल गया है जिसे उड़ाने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। मजबूरी में गॉर्डन को फिर से आगे कर दिया जाता है, भले ही उसे सही से प्लेन उड़ाना नहीं आता। सब लोग जल्दी से उस बड़े प्लेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन असली समस्या अभी शुरू होती है, क्योंकि गॉर्डन को ये तक नहीं पता कि कौन सा बटन दबाना है। अब उनकी जान पूरी तरह किस्मत और आखिरी कोशिश पर टिकी हुई है। पायलट किसी तरह अकेले ही पूरा कंट्रोल संभाल लेता है और सबको गाइड करते हुए प्लेन को हवा में ले जाता है। प्लेन मुश्किल हालात में उड़ते हुए चीन की तरफ बढ़ता है। उधर चीन में अभी माहौल शांत होता है। तिब्बत के एक मंदिर में गुरु एक युवा भिक्षु को समझा रहे होते हैं कि हर हाल में मन को शांत रखना चाहिए, लेकिन वो भिक्षु परेशान होता है क्योंकि उसके भाई ने पहले ही उसे नोआ आर्क की खबर दे दी होती है।
और भागने को कहा होता है। आखिरकार गुरु उसे घर जाकर अपने परिवार को बचाने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन जब वो अपने दादा दादी को लेने जाता है तो वो मना कर देते हैं। अपनी जमीन छोड़ना उन्हें मंजूर नहीं होता। इधर जैक्सन और उसकी फैमिली प्लेन में सफर कर रहे होते हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आती है। उनके पास आर्क का टिकट नहीं है और बिना टिकट वहाँ पहुँचकर भी बचना मुश्किल है। उसका बॉस साफ कह देता है कि ये टिकट बहुत महंगे हैं और वो मदद नहीं करेगा। तभी पायलट बताता है कि फ्यूल कम है और उन्हें हवाई में उतरना पड़ेगा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पूरा इलाका तबाह हो चुका है। ज्वालामुखी फट चुके हैं, लावा हर तरफ फैल चुका है और पूरा समुद्र लाल हो गया है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो चीन की तरफ ही उड़ते रहते हैं, चाहे क्रैश लैंडिंग ही क्यों न करनी पड़े। दूसरी तरफ दुनिया भर में तबाही फैल चुकी होती है। जापान, वॉशिंगटन, हर जगह भूकंप और सुनामी सब कुछ खत्म कर रहे होते हैं। बड़े बड़े लैंडमार्क गिर जाते हैं और समुद्र की विशाल लहरें शहरों को निगल जाती हैं। एड्रियन बताता है कि कुछ ही घंटों में ये लहरें तिब्बत तक पहुंच जाएंगी और धरती का नक्शा ही बदल जाएगा। आखिरकार जैक्सन का प्लेन आखिरी वक्त में तिब्बत में लैंड कर जाता है, लेकिन अब उसमें पावर नहीं बचती। पायलट दूसरों को गाड़ी में बैठकर भागने को कहता है और खुद पीछे रुक जाता है ताकि सही समय पर दरवाजा खोल सके। सब लोग जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन जैसे ही उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं वो चालू ही नहीं होती। इस आखिरी पल में भी किस्मत उनका इम्तिहान ले रही है। हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। जैसे ही सब लोग प्लेन से बाहर निकलते हैं, प्लेन कुछ सेकंड के लिए रुकता है और फिर सीधा नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है। पायलट भी उसी के साथ मारा जाता है। तभी चीन की मिलिट्री ट्रांसपोर्ट फ्लाइट आती है। लोग मदद मांगते हैं, लेकिन उनसे टिकट मांगा जाता है। जैक्सन का बॉस तुरंत टिकट दिखाकर अपने परिवार के साथ चढ़ जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि उसके लिए टिकट नहीं होता। ये सीन साफ दिखाता है कि उस वक्त भी अमीर और गरीब में कितना फर्क है। इसी बीच एक और झटका लगता है। तीसरा आर्क खराब हो जाता है और उसमें लोग नहीं चढ़ सकते। मतलब जिन्होंने पैसे देकर टिकट खरीदे थे उनका भी बचना अब पक्का नहीं है। उधर एड्रियन को पता चलता है कि इंडियन साइंटिस्ट को बचाने के लिए कोई हेल्प भेजी ही नहीं गई और वो वहीं मौत का सामना कर रहा है। अब समय बहुत कम बचता है, करीब 28 मिनट। एन ह्यूज तुरंत मीटिंग बुलाता है और फैसला करता है कि आर्क को जल्दी चालू किया जाए, चाहे कुछ लोग पीछे ही क्यों न रह जाएं। दूसरी तरफ जैक्सन अपनी फैमिली के साथ किसी तरह एक भिक्षु की मदद से आर्क की जगह तक पहुंच जाता है, लेकिन गेट पर उन्हें रोक दिया जाता है क्योंकि उनके पास टिकट नहीं होता। केट लोगों से विनती करती है और आखिरकार गार्ड मान जाता है और उन्हें अंदर जाने देता है। उधर जैक्सन का बॉस भी गार्ड को मारकर जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है। अब सिर्फ 17 मिनट बचे होते हैं और हर कोई अंदर जाने के लिए भाग रहा होता है। तभी एड्रियन सबके सामने खड़ा होकर कहता है कि अगर इंसानियत बचानी है तो सिर्फ अमीरों को नहीं बल्कि सबको मौका देना होगा। उसकी बात लोगों को छू जाती है और आखिरकार गेट खोलने का फैसला लिया जाता है। लेकिन जैसे ही गेट खुलता है एक हादसा हो जाता है। मशीन में फंसकर कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं। गॉर्डन भी उसमें फंस जाता है। आखिरी वक्त में जैक्सन उसे बचाने की कोशिश करता है। किसी तरह गॉर्डन बच जाता है, लेकिन गेट बंद होने लगता है। एक औजार गियर में फंस जाता है और गेट रुक जाता है, जिससे बाकी लोग भी अंदर आ पाते हैं। इसी दौरान एक विशाल सुनामी पहाड़ों को पार करते हुए आर्क की तरफ बढ़ती है। मंदिर का गुरु आखिरी बार घंटी बजाता है और वहीं खत्म हो जाता है। आखिरी पल में जैक्सन का बॉस अपने बेटे को आर्क पर चढ़ा देता है और फिर सब कुछ उस विनाशकारी लहर के सामने खड़ा होता है। अब फैसला बस कुछ सेकंड दूर है, कौन बचेगा और कौन नहीं। इतनी कोशिशों के बाद भी हीरो की टीम से एक बड़ी गलती हो जाती है। दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता और पूरी आर्क खतरे में पड़ जाती है। एड्रियन जब सिस्टम चेक करता है तो उसे जैक्सन दिखता है और वो उनकी हिम्मत देखकर मदद करने का फैसला करता है। उधर विशाल लहरें तेजी से आर्क की तरफ बढ़ रही होती हैं। पहला टक्कर आर्क संभाल लेती है, लेकिन खुले दरवाजे से पानी अंदर घुसने लगता है, जिससे हालत और खराब हो जाती है। अब एड्रियन खुद रिस्क लेकर पीछे जाता है और जैक्सन को बताता है कि अगर दरवाजा ठीक नहीं हुआ तो पूरी आर्क पहाड़ से टकराकर खत्म हो जाएगी। अपने परिवार को बचाने के लिए जैक्सन बिना सोचे पानी में कूद जाता है। वो नीचे जाकर फंसे हुए गियर को ढूंढता है और उसे ठीक कर सही वक्त पर केबल खींचकर दरवाजा बंद कर देते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, कैप्टन तुरंत जहाज को पीछे करने का आदेश देता है। हालांकि जोरदार टक्कर में आर्क एक बर्फीले पहाड़ से टकरा जाती है, लेकिन फिर भी बच जाती है और नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। इस दौरान सबको लगता है कि जैक्सन मर गया, लेकिन कुछ देर बाद वो पानी से बाहर आ जाता है। उसका परिवार उसे देखकर राहत की सांस लेता है और सब इमोशनल हो जाते हैं। अब साफ है कि उसी की वजह से सबकी जान बची है। इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। एड्रियन को भी उसकी बहादुरी का इनाम मिलता है और उसकी लाइफ में खुशी लौट आती है। आर्क आखिरकार सुरक्षित रह जाती है और जब दरवाजा खुलता है तो सूरज की रोशनी अंदर आती है। ये एक नई शुरुआत का संकेत होता है। लोग नए महाद्वीप की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ से जिंदगी फिर से शुरू होगी। अंत में फिल्म ये दिखाती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, इंसानियत और
एक दूसरे की मदद ही असली ताकत है। 2012 एक ऐसी डिजास्टर फिल्म है जिसने अपने शानदार विजुअल्स और इमोशनल कहानी से लोगों पर गहरा असर छोड़ा और साथ ही ये मैसेज दिया कि मुश्किल वक्त में इंसान को इंसान का साथ देना ही सबसे जरूरी होता है। आखिर में तबाही से पहले के उन आखिरी पलों में इंसानियत की कई झलकियां सामने आती हैं। मुश्किल वक्त में लोगों की हिम्मत, प्यार और एक दूसरे की मदद ही असली ताकत बनती है जो उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देती है। ये सब कुछ इंसानों को एक नई शुरुआत करने की हिम्मत देता है। जैसे जैक्सन अपनी बेटी से कहता है कि इस बड़ी तबाही के बाद सबको फिर से जिंदगी शुरू करनी होगी, लेकिन असली बात यह है कि इंसान कहीं भी चला जाए, अगर उसके साथ उसके अपने लोग हों तो वही जगह उसका असली घर बन जाती है।